वैसे राधा दीदी करते हैं। No, Didi, Nisha Didi, because of you, now I am touch with Marathi, learning Marathi, Hindi, all I am learning because of you, Didi. No, not because of me. This is what is the charm of Gita Parivar. We are learning everything over here. It is just Shri Krishna's promise that we are able to learn something like this. Yes, So सभी को ये कहना था हिंदी समझना चैलेंजिंग था दीदी के लिए कि हिंदी नहीं समझ पाती थी, फिर भी दीदी एवरी टाइम जब भी हम बोलते थे दीदी आज आई एम नॉट अवेलेबल, दीदी बोलते नो प्रॉब्लम, ओके आई विल अरेंज, इमीडिएटली दीदी कुछ ना कुछ अरेंज कर ही लेते थे। तो yes, she is very good at her work. तो ऐसा है कि सभी को ये कहना चाहूंगी कि आज आपने सबने जो 18 अध्याय पढ़ने की जो क्लास थी उसमें आपका कंप्लीट किया है। तो सिर्फ जैसे क ख ग घ जब हमने बचपन में पढ़ना शुरू किया था उसी तरह से कुछ पढ़ने की को आप सीख गए हैं, सिर्फ उतना ही खत्म हुआ है और ज्यादा कुछ नहीं आपका हुआ है। तो ये यात्रा की तो जस्ट शुरुआत हुई है। जैसे जूनियर सीनियर में हम क ख ग सीखे थे उस तरह से आज जूनियर एंड सीनियर आपका खत्म हुआ है, लेकिन अगर जो आप प्रति नहीं बने हैं तो आपको तो बहुत लंबा जाना है अभी। तो सभी लोग जुड़े रहे और वापस रीजन लेवल लिंक से वापस रीजन करेगा। रीजन की लिंक अभी 1-2 दिन में आ जाएगी ग्रुप में, तो जरूरत ही नहीं है आप अभी वापस रिज्वाइन करना है क्लास और आगे की वापस मतलब क्लास करते हुए टेस्ट करना शुरुआत करना है। तो 700 कंटेस्ट करने को ज्यादा नहीं, सिर्फ 700 दिन मिनिमम, आई मीन मैक्सिमम 700 दिन लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगने वाले हैं। तो जरूर ट्राई करिए। क्या करना है, सुबह उठ के जब हमारे स्नान वगैरह हो जाता है तो एक पर्ची पर सिर्फ एक श्लोक लिखिए, उसको बंद करिए। पूजा पाठ के बाद ये एक श्लोक लिखिए, उसको बंद करके रखिए और हर आधे घंटे में उसको खोलिए और उसको पढ़ते रहिए। वापस बंद कर दीजिए। आप अगर जो किचन में है तो ऊपर लगा दीजिए, आप अगर जो जॉब पे जा रहे हैं तो ट्रैवलिंग में पढ़िए, जॉब पे पहुंचे तो वैसे ऊपर अपने डेस्क पे वापस लगा दिया उसको, वैसे करके उसको पूरा दिन पढ़ते पढ़ते शाम तक वो श्लोक को आपको कंटेस्ट होना ही है। कोई चॉइस नहीं है वो श्लोक के पास कि ना आपके दिमाग में बैठ जाए। तो वो फिर दूसरे दिन सुबह उठकर याद करें कि वो श्लोक क्या था जो कल मैंने कंटेस्ट किया था। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, 3 दिन में तो हो ही जाएगा। 3 दिन से ऊपर किसी की मजाल है आपके दिमाग में ना घुसे। तो हमें कोई घाई नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कहाँ हमारी ट्रेन कहीं नहीं जा रही है, कोई हमें तारीख नहीं है कि बस इसी तारीख को हमको एग्जाम देनी है। तो जरूर कंटेस्ट करिए। कंटेस्ट क्यों करना, ये आप लोग सोचेंगे कि मैं बोल रही कंटेस्ट करो, क्यों करना है कंटेस्ट? कंटेस्ट इसलिए करना है क्योंकि अभी जो हमारा हमने देखा है कोरोना काल कैसा गया है। ओके, जब हम सभी घर में बंद हो गए थे, जिसको कोरोना होता था उसकी तो हालत और खराब थी क्योंकि बीमारी एक थी, लेकिन पकड़ के ले जाके हॉस्पिटल में बंद कर दिया और इनमें कोई आएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं, और जो आता था वो ऐसे वो एलियन जैसे तो कपड़े पहन के आता था। तो जिसको हो गया उनको याद है कितना डरावना वो समय था। ऐसा भगवान ना करे कभी किसी के साथ वो समय आए, लेकिन अगर जो हमारे साथ कोई भी टाइप का समय आ जाता है और हमारा अगर जो भगवत गीता कंठस्थ हो जाता है, हम सिर्फ मन में वो श्लोक बोलते रहेंगे तो बहुत ही मतलब उसका जो सुकून और आनंद मिलेगा उसका कोई मतलब वो आपके साथ रहेगा। गीता माता आपके साथ रहेंगी, कोई नहीं रहेगा वहां, वो रहेंगे। इसके लिए कंठस्थ करना है। और कभी ना कभी तो हमारी भी तो उम्र होगी, कभी ना कभी तो हम भी तो जब बहुत ज्यादा लाचार हो जाएंगे तो अब कुछ नहीं कर सकते, तब क्या करेंगे? वो कंटेस्ट किए हुए दिन, वो कंटेस्ट किए हुए श्लोक उस समय आपका साथ देंगे। तो उन दिनों के लिए जैसे कि बैंक में हम पैसा जमा करते हैं, वैसे ही अपने मन में इसको जमा हमें करना ही है। तो जरूर करिएगा। एक और आसान तरीका बताती हूँ, जिसने नहीं ली हो, अब जो अपनी गीता परिवार की सरल पठनीय गीता है उसको जरूर सभी लोग खरीद लीजिएगा। इसमें जो श्लोक है ना वो मतलब जैसे आपकी पीडीएफ होती है वैसे पीछे के साथ में पीडीएफ जैसी ही बनाई हुई है। सिर्फ इसमें एक फायदा और ऐसा है कि जैसे अध्याय खत्म होंगे तो अध्याय के एंड में यहाँ पर ये देखिए ये QR कोड दिख रहा है। तो QR कोड ऐसा बनाया हुआ है जिससे
आप मोबाइल के कैमरा से स्कैन करेंगे तो ऑडियो स्टार्ट हो जाता है उस अध्याय का। तो आप पढ़ते पढ़ते ऑडियो भी स्टार्ट हो जाएगा आपका, और ऑडियो के साथ आप पढ़ सकते हैं। तो वो भी एक अच्छा आपको आसान तरीका हो जाएगा। अच्छा, ऐसा है कि अगर जो आप सभी ने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है रोज का, तो ये एक और काम करना है कि सभी ने रोज का एक अध्याय मिनिमम पढ़ना स्टार्ट कर देना है। रोज का एक अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो 18 दिन में पूरी की पूरी भगवत गीता पढ़ेंगे तो आपको खुद को बहुत सुकून मिलेगा। 2 अध्याय पढ़ लेंगे, उसके बाद जब एक अध्याय आसान हो जाती है तो 2 अध्याय के साथ शुरुआत हो जाती है। 2 अध्याय पढ़ेंगे तो सोचिए 9 दिन में एक बार हम पढ़ लेंगे, और इतना उसका जो इफेक्ट जो इतना अच्छा मिलता है, कितनों के कितने ही रोग यहाँ आके दूर हुए हैं पढ़ते पढ़ते। किसी का पार्किंसंस दूर हुआ है, किसी का एमनेसिया दूर हुआ है, मतलब कई कई रोग। आज आनंद उत्सव में एक ने कहा कि उनका तो जब उन्होंने एडमिशन लिया ना जिस दिन, उस दिन उनको वो बहुत बुरी एस्थमाटिक थी, और उनको एस्थमा का अटैक लास्ट डे पे आया, मीन्स फर्स्ट डे ऑफ क्लास पे उनको बहुत बुरा अटैक आया था। और उसके बाद से जब से उन्होंने पढ़ना शुरू किया है, उसके बाद आज आनंद उत्सव आखिरी अध्याय का आनंद उत्सव के दिन उन्होंने बोला आज तक एक भी उनको अटैक आया नहीं है। अस्थमा तो इससे क्योर होगा ऐसा तो कोई लिखा ही नहीं है कहीं, क्योंकि आज ये भी सुन के आ रही हूँ मैं कि अस्थमा भी उनको नहीं आया है। तो ये तो कितनी अच्छी बात है। तो हमें मीन्स थोड़ा ये जरूर पढ़ते रहना चाहिए, और थोड़ा सा सुख का अनुभव सही में करना है तो जरूर यहाँ पे सेवा में जुड़िएगा। 36 टीम काम करती है, उसमें से कोई भी टीम में आप सेवा दे सकते हैं। 18 तारीख को गीता सेविका कार्यक्रम है, तो जरूर कार्यक्रम में आइए, जरूर जुड़िए और सेवा दीजिएगा। भाषा भी कोई ऐसा मायने नहीं रखती है। राधा दीदी को हिंदी नहीं आती, कोई बात नहीं, फिर भी वो बहुत अच्छे से सेवा में जुड़ी। तो मतलब आज वो बोल रही है ना कि वो मराठी भी सीखने की कोशिश कर रही है। मुझे भी उड़िया क्लास दी गई थी, बांग्ला क्लास दी गई थी, उसमें ज्यादा जाके बैठती थी कि जरा देखो बांग्ला में कुछ तो समझ लो, कुछ तो सीख लो। तो बहुत अच्छा अनुभव होता है। तो जरूर सभी लोगों ने ये तो सीखना ही है, करना ही है। ये करने के लिए जरूर जुड़िएगा सभी लोग। सभी को अभिनंदन है आज के उत्सव की। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बढ़िया अनुभव सुनाया आपने, और जो श्लोक याद करने का जो तरीका बताया वो तो मैं कल से शुरू करने वाली हूँ। और दीदी मेरा भी एक अनुभव सुनाना चाहती हूँ कि मुझे नींद ना आने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो मैंने सोचा कि ऐसे कि गीता सेवी के लिए तो जुड़ ही चुके थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, हम लोगों को जिज्ञासु देना चाहिए शायद मुझे। और जब रात को श्लोक याद करते करते सोती हूँ कब नींद आ जाती थी मुझे पता ही नहीं चला। तो ऐसे करके मैंने पाठक की एग्जाम भी दे दिया। तो और फिर अभी विवेचन लिखने का भी प्रेरणा वहीं से मिली, जब मुझे लगा कि एक ही रात की तो बात है, जब लिखना होता है विवेचन तो एक ही रात तो जागना है, हम तो रोज ही जागते रहते हैं, तो विवेचन लिख देंगे, उसमें क्या दिक्कत आया। तो वो विवेचन का कार्य भी इतना आसानी से होने लगा, और इतना जो शांति मिलती है ना, जो सेवा देने के बाद एक अलग ही खुशी मिलती है। या अभी ये जो पढ़ रहे हैं, पढ़ के जो खुशी मिल रही है, इससे तो 10 गुना ज्यादा खुशी मिलेगी सेवा देके। तो सभी से यही अनुरोध है कि कुछ ना कुछ सेवा में लगे रहें सभी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने बांधनी को भी फॉलो किया आज, बहुत बढ़िया। इतने 50 ग्रुप में जाना होगा आज आपको, लेकिन फिर भी आपने सब कुछ हम लोगों को इतना टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे और ग्रुप्स में जाना है। हाँ भाई। जय श्री कृष्णा दीदी। ओके, जय श्री कृष्णा राधा दीदी, आपको भी थैंक्स सो मच। हाँ, थैंक यू दीदी, थैंक यू। ठीक है, अब नेक्स्ट साधक को ले हम दीदी। चलो। हाँ, शशि दीदी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। शशि दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी जी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आदरणीय विजया दीदी, सुनंदा दीदी और राधा दीदी, सुरेश भैया, जो भी हमारे बीच आए हुए हैं, गीता परिवार के सदस्य, सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन कि जिनकी मेहनत और प्रयास से हम लोग गीता पढ़ने के लायक बन सके। बचपन से इच्छा थी कि गीता पढूं, पर पढ़ नहीं पाती थी। तो शुरुआत तो मैंने की गीता पढ़ने से कि पढ़ना सीख लूं। फिर ऐसा लगा जब पढ़ने लगे तो इसका अर्थ भी जान लूं। तो
अर्थ जानने की कोशिश करने लग गई। फिर लगा कि अरे भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई गीता में हमें संदेश क्या मिलता है, इसे जाना जाए। तो उसके लिए मैंने काफी तो लेक्चर सुने, लिटरेचर पढ़ी, तो पर गीता तो एक महासागर है, जितना पढ़ती गई उतना कंफ्यूज होती गई, डूबती गई। तो पर मैं अभी तक जो समझ पाई वो आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। मेरे समझ से गीता इज अ गाइड टू अ गुड लाइफ। गीता हमें आत्मा का बोध कराती है। आत्मा यानी जीव, जो कि एक परमात्मा का अंश है। हम लोग सब प्रभु के अंश हैं। वी आर स्पिरिचुअल बीइंग हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। और गीता हमें ये सिखाती है कि हमें किस तरह प्रकृति में रहते हुए, काल को भोगते हुए कर्म करना है। गीता से हमें ये सीखने मिलता है कि हमें कर्म में लिप्त नहीं होना है, उसके फल, उसके प्रभाव से निर्लिप्त रहना है। और ऐसे तो मैं ज्ञानी भी नहीं हूँ, मुझे बोलना भी नहीं आता, पर मैं गीता का सार तो मेरे को लगता है कि इसके नाम में ही निहित है। अगर हम लोग 6-7 बार लगातार गीता बोलते हैं, जैसे गीता 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 गी, तो हमें त्यागी सुनने को मिलता है। तो मेरी समझ में त्यागी बने, यही गीता का संदेश है। जय श्री कृष्णा सभी, धन्यवाद। बहुत सुंदर दीदी, आज आपने गीता का एक नया मतलब और बता दी हमें, बहुत बढ़िया लगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दीदी। और दीदी आप भी बहुत सिंसियर स्टूडेंट रही, आप पूरे वक्त कभी भी एब्सेंट नहीं थे आई थिंक, और सिंसियरली रोज पढ़ते थे आप बहुत अच्छे से। दीदी ये सब तो आप लोगों की ही सहयोग से हुआ, नहीं तो मैं नास्तिक भी नहीं बोलूंगी, पर मैं उतनी डिवोटेड भी नहीं हूँ। हाँ। पर एक जानकारी की इच्छा हुई। और हाँ, ये जरूर है कि अब मैं गीता बहुत सिंसियरली पढ़ती हूँ, और उसमें से कुछ अगर मोती निकाल सकूं समुद्र से, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत अच्छा। रविंद्र भैया आप अनम्यूट करिए, शायद मैंने कर दिया आपको अनम्यूट। प्रणाम। प्रणाम भैया। प्रणाम भैया, प्रणाम। मेरे आज चारों धाम पूर्ण हुए हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि गीता परिवार ने मुझे मोक्ष दिला दिया है। अरे वाह, क्या बात है। मैं शांति पाठ सुनाना चाहता हूँ। जी भैया, जरूर से सुनाइए। और उसका मतलब उसके बाद में। ओम दौम शांति अंतरिक्षः शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवाः शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। शांति कीजिए भगवान त्रिभुवन में, त्रिलोक में, जल में, थल में और गगन में। भैया आप म्यूट हो गए भैया। रविंद्र भैया आप म्यूट हो गए। रविंद्र भैया आप म्यूट हो गए, आप अनम्यूट कीजिए। मैं करती हूँ उनको। रविंद्र भैया उनके यहाँ कुछ वो चल रहा है प्रॉब्लम भैया, हो नहीं। नेट का प्रॉब्लम। भैया आवाज नहीं आ रहा है आपका रविंद्र भैया। मुझे शांति की अनुभूति होती है, और मैं उसका पूरा श्रेय गीता परिवार को देता हूँ, और मेरे शिक्षक भैया दीदी को देता हूँ, जिन्होंने मुझे ये मार्ग। भैया ये सब आप लोगों की लगन की वजह से ही हो पाया है, आप लोग जुड़ते रहे, क्लास में रोज आए हैं, इसीलिए हुआ है भैया। लोगों का प्रयास सब आप ही लोगों का था, उसी से। अनीता देवी दीदी। जय श्री कृष्णा दी। मैं आप लोगों को बहुत बहुत नमन वंदन करती हूँ। सबसे पहले तो मैं गीता परिवार को करती हूँ, क्योंकि ये गीता
परिवार, ये जो गीता हमको सीखने की बहुत में, वो तो मेरी इच्छा पूरी हुई ही। और दूसरी ये चीज, जो लोगों को गीता जानना जरूरी है, क्योंकि गीता से क्या होगा, हमको अपनी जीवन जीने की कला आएगी। और आज के जो समय है, गीता अत्यंत आवश्यक है। मैं धन्यवाद दूंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि सारे स्कूलों में गीता जाए। और जो दी मस्त बोलती है ना, वाकई वो मस्त है भी। और उनका ये लैंग्वेज वर्ड जो मस्त है, बहुत अच्छा रहा मेरे लिए भी, कि किसी को हम मतलब अप्रिशिएट करने के लिए कह सकते हैं मस्त। तो ये बहुत अच्छा लगा हमको। और मैं बाल गोपाल अष्टकम सुनाऊंगी दी। और अद्भुत कृष्ण जी की, मतलब किसी रूप में आप उनकी आराधना करें या जिस रूप में करें, जीवन जीने की कला गीता है। तो जो मैं गायत्री शॉर्ट में परिवार से सुनाइएगा, हूँ, आप जो भी सुनाएं हमको थोड़ा शॉर्ट में सुनाइएगा, क्योंकि बस हमारे समय जल्दी को से, मतलब बस जल्दी से सुना देंगे, बस वो रिपीट भी नहीं करेंगे। जय श्री कृष्ण दी। श्री बाल गोपाल अष्टकम। तीर पयोनिधि वृक्ष निवासम, हास्य कटाक्षय वंशी निनादम, श्यामल सुंदर नित्य विलासम, तं प्रणमामि च बाल गोपालम, गोधन पालक गोप कुमारं, चंदन चर्चित कुमकुम भारम, नीलकलेवर शोभित हारं, प्रणमामि च बाल गोपालम, गोगिरिधारण मेदिनी त्राणं, काम्य मनोरथ सिद्धि प्रदानम, श्री यदुनंदन हर मे पापंतं, प्रणमामि च बाल गोपालम, श्री मधुसूदन बाल्य चरित्रं, काम्य मनोहर वेश विचित्रम, यशोदानंदन सुंदर कृष्णं, तं प्रणमामि च बाल गोपालम, केली कुतूहली छन्न विवादं, केशवयामिनी पतित निनादम, मल्लानि पातित वृश्चिक घातं, तं प्रणमामि च बाल गोपालम, कंस निषूदन केशिनी नाशं, तालफलेषु च धेनुकनाशं, देवकी नंदन सुंदर कृष्णं, तं प्रणमामि च बाल गोपालम, उज्ज्वल पंकज बाहु मृडालं, लक्ष्मी सरस्वती सेविता पादम, श्री यदुनंदन हर मे पापं, तं प्रणमामि च बाल गोपालम, यादव माधव केशव सौरे, श्रीधर सुंदर कृष्ण मुरारे, तारय तारय हर मे पापं, तं प्रणमामि च बाल गोपालम, तारय तारय हर मे पापं, तं प्रणमामि च बाल गोपालम, तं प्रणमामि च बाल गोपालम। जय बहुत श्री सुंदर कृष्ण जी, दी। बहुत बहुत सुंदर नमन सुंदर वंदन आप दीदी, लोगों का। बहुत एकदम रंजना दीदी एकदम अच्छा, बहुत जय एकदम श्री सुंदर। कृष्ण दीदी। जय श्री जय श्री कृष्ण कृष्ण दीदी। बोलिए। आदरणीय समस्त गीता परिवार, सभी अतिथिगण, परम पूज्य स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज और 36 विभाग में सेवारत सभी सेवाधारी, विजया दीदी व मेरी प्यारी सुनंदा दीदी, आप सभी को सादर नमन। दीदी, हम अर्जुन की तरह विद्यार्थी है। अर्जुन शब्द का अर्थ है अर्जन करना, और हमने उच्चारण व्याकरण आपसे ही अर्जित की है दीदी। मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी दीदी। भगवान की कृपा से, आप दोनों की प्रेरणा से ही मैं नागपुर में आयोजित गीता जयंती पर आयोजित गीता महायज्ञ, जिसमें 3500 साधक थे, उनमें मैं संपूर्ण गीता पठन में पूर्ण रूप से शामिल हुई और पूरे 18 अध्याय को गाया दीदी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। दीदी का जो मस्त शब्द कहकर तारीफ करना मुझे बहुत ही मस्त लगा दीदी। मैंने यह शब्द रोजाना बोलचाल में अनायास ही शामिल कर लिया है दीदी, ये शब्द मैंने अडॉप्ट कर लिया है। मुझे सुनंदा दीदी, आप द्वारा मेरा नाम पुकारे जाने का हमेशा ही इंतजार रहता था। क्लास करने में मुझे बहुत ही ज्यादा आनंद आया दीदी। दीदी मैं पढ़ो पढ़ाओ जीवन में लाओ, इस महावाक्य को मैं
चरितार्थ करने की कोशिश जय करूँ। श्री कृष्णा. Once again, जय again श्री it will कृष्ण। going to end, I think, Didi. Yes, Didi. Sunanda Didi. जय श्री Yes, yes, कृष्ण yes. दीदी। I will start It is again, going Didi. to end, I think. Yes. हाँ? जी 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 दीदी. Please all सभी of लोग you rejoin once again. वापस से ज्वाइन हो जाइएगा अभी We सभी लोग. can see and complete by this one. Okay, Yes. Didi? Yes, Didi. Okay, Okay, okay. thank you, Didi. दीदी हम अर्जुन की तरह विद्यार्थी है। अर्जुन शब्द का अर्थ है अर्जन करना और हमने उच्चारण व्याकरण आपसे अर्जित किए दीदी। मैं